साथ में देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आखिर लड़ाई किसके बीच में होने जा रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल यहां पर हो जाता है कि आखिर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश वहां पर कर रही है, तो ये लड़ाई कैसे रहने वाली है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये लड़ाई रहेगी, ये 74% लोगों को लगता है। देखिए यह आंकड़ा 74% है, सबसे ज्यादा है कि ये लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस, जो कि हमेशा होती है दोनों पार्टियों के बीच, वो होगी, और बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगी। ये 9% लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ की हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी अच्छी नजर आ रही है। अगर हिमाचल प्रदेश में हम लड़ाई के सवाल पर जाते हैं और लोगों की राय देखते हैं तो 74% लोग कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर बता रहे हैं। 15% लोगों को लग रहा है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप है, यानी कि तीनों पार्टी जो है वो आपस में लड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। निर्दलीय भी कम नहीं है, ये 2% लोग कह रहे हैं, बहुत कम आंकड़ा है। 2% लोग ये मान रहे हैं कि कुछ निर्दलीय भी होंगे और वो भी अपनी सीट बचाएंगे या फिर जीत कर ले आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल क्या है, हम वो आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश को लेकर, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने कितना विकास किया, ये सवाल जब हमने जनता से बरखा पूछा तो जनता ने क्या कहा, बताइए। बिल्कुल, जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पर कि केंद्र और राज्य दोनों का काम बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। 27% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि केंद्र ने बेहतर काम किया, राज्य सरकार ने बेहतर काम किया। केंद्र का काम अच्छा रहा, राज्य का काम जो है वो औसत रहा, 30% लोग हैं। और राज्य का काम बेहतर रहा है, अच्छा रहा है, और केंद्र का औसत रहा है, ये कहने वाले लोगों की संख्या वहां 5% है। दोनों का काम औसत रहा है, ये 38% लोग मान रहे हैं। तो एक तरीके से देखें तो दोनों के काम पर ज्यादा प्रतिशत लोग हैं हिमाचल प्रदेश में जो मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली से जो योजनाएं जा रही हैं या दिल्ली से जो पैसा पहुंच रहा है, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से जो योजनाएं या पैसा प्रदेश में विकास के कामों पर लगाया जा रहा है, उसका असर 38% लोगों को समझ में आ रहा है। अगला सवाल यह है कि क्या हिमाचल में बीजेपी को अपना चेहरा बदल लेना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल का जो जवाब है वो जनता ने क्या दिया है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। और नंबर 1 यानी कि ए, क्या कह रही है जनता बरखा? 55% देखिए लोग ऐसे हैं जो इसका जवाब जिन्होंने हाँ में दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यह जरूरत है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा जो है उसको यहां पर बदलें। नहीं, 24% लोग कहते हैं, उनका यह कहना है कि बिल्कुल जरूरत नहीं है। और 8% ऐसे लोग हैं जिनका यह कहना है कि चेहरा बदल भी दिया जाता है, सेम रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 13% ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि वो बिल्कुल कह नहीं सकते। अगला सवाल भी बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश में वोटिंग पैटर्न आखिर क्या होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो चल रहे हैं उनमें एक सवाल यह भी है कि वोटिंग पैटर्न जो है वो आखिर क्या रहेगा, वोट किसके नाम पर दिया जाएगा, किसके चेहरे पर वोट दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 45% लोगों का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट जो है वो यहां पर पड़ेंगे। और ये सवाल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हमने जो इससे पहले सवाल दिखाया था जिसमें हमने पूछा था कि क्या चेहरा बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री जो हैं वो कोई नया चेहरा होना चाहिए, जिसका जवाब लोगों ने कहा कि भाई अभी के जो मुख्यमंत्री हैं वो आप बदल दीजिए। तो फिर जरूर ये सवाल लोगों के मन में आया होगा कि फिर ये बीजेपी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं या ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी अच्छा कर सकती है, वो सवाल कहां से आता है। उसका जवाब यहां पर है। देखिए, मोदी के नाम पर 45% लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में खुश हैं, और विकास प्लस मोदी के नाम से 23% लोग हैं। मोदी प्लस जयराम ठाकुर के नाम से 13% लोग, और कम नहीं कह नहीं सकते हैं ये 19% लोग हैं। ये आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है, 19% लोग जो हैं वो फर्क डाल सकते हैं और वो ये तय कर सकते हैं कि नतीजे जो होंगे या फिर जो भूमिका उनकी है वो कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। देखिए अगले सवाल का विद्या रुख कर लेते हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस छुपा रुस्तम साबित होगी? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति क्या है ये सब जानते हैं। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि छुपा रुस्तम के तौर पर वो सामने निकलकर सामने आ जाए? तो इस सवाल का जब जवाब दिया गया जनता की ओर से, तो 39% ऐसी जनता है जो ये सोचती है कि हाँ ऐसा संभव है, क्योंकि विद्या पैटर्न यही रहता है, एक बार एक सरकार बनती है एक पार्टी की, दूसरी बार दूसरी पार्टी की बनती है, और संभावना बेहद कम है, ये 48% लोगों का कहना है। हाँ, ऐसा संभव है, 39% लोग कह रहे हैं। नहीं, संभावना बेहद कम है, 48% लोग कह रहे हैं। और टिकट बंटवारे के बाद पता चलेगा, 3% लोग कह रहे हैं। कह नहीं सकते वाले जो हैं वो 10% लोग हैं। तो कांग्रेस छुपा रुस्तम साबित हो सकती है, इसकी संभावना बेहद कम है, ये सबसे ज्यादा प्रतिशत जो लोग हैं वो मान रहे हैं। और अगला सवाल क्या है कि हिमाचल में महिला वोटर्स की पसंद
कौन सी पार्टी है, यानी कि आधी आबादी जो है वो किसके साथ हिमाचल प्रदेश में जा सकती है? ओपिनियन पोल क्या है? गुजरात में तो देखिए महिलाएं जो है बीजेपी के साथ नजर आ रही थी और हिमाचल में भी वही स्थिति है। 47% लोग जो हैं, महिलाएं जो है माफ कीजिए, वो बीजेपी के समर्थन में यहाँ पर हो सकते हैं। 40% कांग्रेस भी, मतलब आंकड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं रखता है, 47 और 40 है। आम आदमी पार्टी के साथ में 7% महिलाएं हो सकती हैं, आम आदमी पार्टी उनकी पसंद हो सकती है, और 6% ऐसी महिलाएं हैं जिनका ये कहना था कि इस बारे में वो नहीं कह सकती हैं। संजू वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी, उनका रुख कर लेते हैं। संजू वर्मा, गुजरात में भी महिलाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कहीं ना कहीं खड़ी नजर आती हैं, आंकड़ा बड़ा है, और यही स्थिति हिमाचल में भी है, क्या कहेंगी आप? बरखा जी, पहली बात तो ये, आप यदि हिमाचल का वोट शेयर देख लीजिए पिछले 2017 का या गुजरात का, एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि हिमाचल में भी बीजेपी का वोट शेयर 2017 के विधानसभा चुनाव में 49% था, गुजरात में भी 49% था। कांग्रेस का हिमाचल और गुजरात में वोट शेयर 2017 में 42% के आसपास था। कहने का तात्पर्य यह है कि वोट शेयर का अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हिमाचल और गुजरात में पिछले चुनावों में 7 से 8। चलिए संजू वर्मा, ये देखना होगा वाकई में कारण क्या है कि महिलाएं बीजेपी की ओर इस तरह से ज्यादा रुझान रखती हैं, झुकाव रखती हैं, क्योंकि तहसीन बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तहसीन, आपसे जवाब लेंगे, ब्रेक का दरअसल यहाँ पर वक्त है, क्योंकि हमें ये बताना है अपने दर्शकों को कि गुजरात की अगर आप बात करते हैं तो किस पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं, हिमाचल में किस पार्टी के खाते में कितने वोट, यहाँ पर कितनी सीटें पहुंच रही हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल।